जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की ये जो वीडियो है इसका मकसद बिल्कुल ही इमिग्रेशन से हटके है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो हमारे परदेश की जो ज़िंदगी है उनके साथ क्या बीती है, इस बात पे भी हमें ज़िक्र करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आजकल का जो दौर जा रहा है उसमें हमारे माशरे में, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे इर्द गिर्द नवा में जो कुछ भी आपको सुनने को मिलेगा, ख़ास तौर पे हर आदमी जो है वो परदेश में आने के लिए ख्वाहिश रखेगा। तो हम लोग इतने हर्जात बर्दाश्त करके हम लोग परदेश में आते हैं। तो यहाँ पे आके हमें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन सब से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। तो देखिए, इस वीडियो का मकसद ये है कि देखिए हम आज इस माशरे की और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो ट्रेडिशन है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, कुछ दफ़ा ऐसा होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके जो अपने घर वाले हैं उनकी तरफ से आपको फरमाइश आती है कि जी ये काम भी करना है, फ़लाँ काम भी करना है, इतने पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। तो फिर आप दिन रात मेहनत करके उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखते हैं, अपने बीवी बच्चों का, अपने बहन भाइयों का, सबका ख्याल रखते हैं। तो फिर एक बात आपको सुनने को ये मिलती है, जैसा कि आपके कोई हमसाए या कोई आपका जानने वाला जो परदेश में हो, अल्लाह ताला ने उसका अल्लाह ताला ने उसकी कह लें कि रिज़्क़ जो है वो बढ़ाया हो, उसकी वजह से आप हम सबको, प्रदेश में रहने वालों को, एक बात सुननी पड़ती है जो बहुत ही कॉमन है। वो क्या है कि आपका हमसाया जो है वो प्रदेश में, वो स्पेन में होगा या इटली में होगा, कहीं भी होगा, तो क्या कहेंगे लोग जी, उसकी माँ जो है वो आपकी वालदा के साथ बात करेगी तो कहेगी, देखिए जी बहन, मेरे बेटे ने तो 50,000 रुपया, सॉरी 1.5 लाख रुपया भेजा है। चाहे उसने 50,000 ही भेजा हो, लेकिन उसने अपने बेटे की तारीफ़ करने के लिए आपकी वालदा को ये सुनाना है कि जी मेरा बेटा 1.5 लाख रुपया महीने का जो बेचता है। अच्छा, अभी उसका टेलीफोन बंद होने के बाद ही आपको जब भी आप अपने घर में कॉल करेंगे पाकिस्तान में, तो सबसे पहले बात जो देखने में आती है, सुनने में सॉरी आती है, वो क्या है कि घर वाले कहते हैं, भाई तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, जो साथ वाला हमसाया है वो तो 1.5 लाख महाना घर में बेचता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। अच्छा, अभी ये डिपेंड है आपकी पर्सनैलिटी पे, या आपके ईमान पे, या आपके अल्लाह पाक पर तवक्कल होने पर यह डिपेंड है कि आप ऐसी प्रोवोकेशन को, इसका रिएक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, होता क्या है कि इंसान उस वक्त बहुत ही गुस्से में आ जाता है, भाई मुझे मेरे चाहने वालों ने, मेरे घर वालों ने शर्मिंदा किया है कि भाई तुम वहाँ क्या कर रहे हो। हालांकि मैं 10 12 13 10 12 8 10 12 घंटे काम भी करके आता हूँ, लेकिन हमारी पूरी नहीं बढ़ती। अच्छा, इन सब के अखराजात जो हैं वो मुझसे पूरे नहीं हो रहे। उसकी वजह क्या है, देखिए आप अक्सरियत में देखा होगा आपने कि पाकिस्तान में हमारे जो भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनसे कोई पूछे ना कि भाई वो चूँकि उसने काटन का सफ़ेद सूट पहना होता है, अच्छी सी टी शर्ट, अच्छे से कपड़े पहने, अच्छी सी मोटरसाइकिल उसने रखी है, तो उससे को पूछे ना, भाई तुम क्या करते हो आप, तो वो आपको बताएगा कि जी मेरा जो बड़ा भाई है ना, वो बाहर यूरोप में होता है, यहाँ प्रदेश के किसी भी मुल्क में वो होता है, बाहर होता है, ठीक है। तो हालांकि उससे ये भाई तुम क्या करते हो, कोई उससे पूछे ना भाई तुम क्या करते हो, तो उसके पास कोई जवाब नहीं। अच्छा, अभी इन सब की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक इंसान इतनी मेहनत करता है, इतना कुछ, फिर भी उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, चूँकि घर वाले उसे ताने जो है वो देते हैं, चूँकि फिर मजबूरी क्या बनती है, आपको मैं ये भी इस बात का मैं जिक्र करता चलूँ। मजबूरी फिर ये बनती है, जो आदमी
पर्सनली तौर पे जो मजबूत हो ना, तो वो इन बातों का बिल्कुल ही कोई रिएक्ट नहीं करता, वो बिल्कुल खामोश हो जाता है, जी जी आप ठीक कह रहे हैं, सही है। लेकिन जो थोड़े से सेंसिबल होते हैं, थोड़े से नाजुक दिल के होते हैं या जज्बाती होते हैं, वो इस बात को बहुत गुस्से से लेते हैं कि जी हमारे घर वालों ने मुझे आज ये ताना दे दिया। तो उसका रिएक्ट क्या होता है? उसका रिएक्ट ये होता है, वो बंदा फिर भाईजान परदेश में कसाई बन जाता है, एक किसाब बन जाता है। हाथ में उसने टोका पकड़ लेना, जिस जिसको सामने उसने देखना है उसने उसको उड़ाते जाना है। यानी को उसने वो ज़रिया ढूंढना है जिस ज़रिए से उसको पैसे आए, चाहे वो हलाल है, किसी का हक मारा हुआ है, किसी से उधार लिए हैं, कुछ भी किया है, जो कुछ भी करना है उसने। अब हर वो बुरा काम करना है, करने के बाद चूँकि उसने वो जो बात सुनी है उसे वो सोने नहीं दे रही, ठीक है। तो 65% मैक्सिमम 70% लोग जो ऐसे होते हैं जो ऐसी गलती कर देते हैं, वो फिसल जाते हैं ऐसी बातों में आगे, चाहे अपनी फैमिली ने ही की हो। अच्छा, एक रिएक्ट तो उसका ये हो गया। फिर वो गैर कानूनी काम भी करेगा, जिसमें ड्रग्स बेचने भी आ जाती है, ठीक है, जिसमें जैसा कि जुआ खेलना भी, उसमें जुआ खेलना भी आ जाएगा भाई। इतने लोग, फिर वो क्या करेगा, चूंकि वो शॉर्टकट्स ढूंढने शुरू कर देगा कि अभी मुझे कोई ऐसा शॉर्टकट मिले जहाँ से ये जो मेरा वक्त ज़ाया हुआ है, अभी तक मुझे कामयाबी नहीं मिली प्रदेश में, तो मैं कोई शॉर्टकट ढूंढूं जिसमें हम लोग काफ़ी माहिर हैं, क्योंकि हमने थ्रू द प्रोसेस कोई काम नहीं करना होता, हम हमेशा शॉर्टकट्स ही ढूंढते हैं, ठीक है। तो वो फिर क्या होता है कि वो जुए की इल्लत में मुब्तला हो जाता है। जो ही उस इल्लत में मुब्तला होता है तो फिर क्या होता है, उसकी जो तनख्वाह आती है महीने की, भाईजान वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि वो जो घर वाले हैं वो रोते रहते हैं, भाई सानू पैसे कल, भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕੱਲੇ, भाई ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਾਇਆ है कि भाई तू कमाता नहीं, आप कमाते नहीं, अभी खुद आपने उसे इस तरफ लगा लिया है, तो होता क्या है, प्रोवोकेट तो आपने खुद ही किया ना। तो फिर होता क्या है भाईजान, एक इंसान को ये भूल जाता है कि हलाल और हराम की तमीज़ क्या है, ठीक है। उसका मकसद सिर्फ पैसा बन जाता है। उसके सामने कौन है, कोई भाई है, कोई कोई रिश्तेदार है, कोई कोई मामूजाद है, चचाजाद है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, उसका सिर्फ मकसद पैसा बन जाता है। अच्छा, अभी फिर क्या होता है, जब इस जुए की इल्लत में मुब्तला होता है ना, तो फिर उसकी चाहे 1500 यूरो भी तनख्वाह हो ना, तो भाईजान हर महीने उसने किसी न किसी दोस्त को फ़ोन किया होता है, भाई नहीं 200 देना, भाईजान 200 देना, 400 देना, 500। तो एक दो दफ़ा तो वो दे लेते हैं, लेकिन जब वो जुआ हार के वापस आता है ना, तो उसकी वो हर चीज़ जो है वो, चूँकि तनख्वाह तो जो ऑलरेडी वो ख़त्म हो चुकी है, फिर वो बंदा क्या करता है, फिर वो सहारा लेता है बैंकों का। अभी प्रेस्टितो, अच्छा, कार्ता दी क्रेडितो भी ब्लॉक, प्रेस्टितो लिया, यानी कि बैंक से वो भी गए, जाहिर सी बात है उसने वो, चूँकि उस दलदल में ऐसा फंसा होता है कि उसे कभी बस इसी ट्राई में होता है, इसी कोशिश में होता है कि मैं किसी तरीके इस दलदल से निकल जाऊं, वो शायद ये नेक्स्ट नंबर मेरा लग जाएगा, चाहे शायद ये नेक्स्ट लॉटरी मेरी लग जाएगी। लेकिन वो चीज़ जो है, चूँकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि ये शैतानी अमल है, ठीक, तो उसमें बरकत कैसे आ सकती है। अच्छा, चूँकि उसने सोचा नहीं होता ना कि भाई मैं ये जो कमा रहा हूँ या मुझे जो आ रहे हैं, क्या ये हलाल हैं या हराम है, पहचान जो है उसकी ख़त्म होगी, उसे पता ही नहीं। अच्छा, फिर इसका एक और जो रिएक्शन वो क्या होता है, उसका रिएक्शन ये होता है, वही आदमी काम से छुट्टियां करनी शुरू कर देता है, वही आदमी बेबस हो जाता है, वही आदमी मलाती पे चला जाएगा, वही आदमी जो है फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो यही कोशिश करेगा कि मुझे जो काम वालों के पास मेरी सर्विस है, इससे जो पैसे मुझे मिल जाएं, क्योंकि अभी बैंक तो दे नहीं रहा, बैंक के तो उन्होंने अपने ऑलरेडी पहले देने हैं, वो तो उनकी किस्तें अदा नहीं हो रही। अभी वो ये लास्ट ट्राई करेगा कि मुझे कहीं से, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ से पैसे, काम छोड़ने के बाद जो कंट्रीब्यूट मिलती है वो मुझे मिल जाए, तो मैं ऐसे जो सर्विस मिलती है उसके ज़रिए मैं अपने कर्ज़े उतार लूँ, अपना कुछ बना लूँ, या कोई ऐसा दाव लगा लूँ, पैसे ज़्यादा होंगे तो दाव लगाऊंगा तो ये वापस आ जाए। कुछ नहीं, वो भी गए। अच्छा,
आखिरकार उन घर वालों के साथ फिर क्या होता है, फिर वो अपने बेटे को भी खो देते हैं। जैसा कि चूँकि खुदकुशी करने तक भी आवाम जो है वो तैयार हो जाती है, चूँकि वो बेबस हो जाता है, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने पर भी रजामंद हो जाता है। अच्छा, अभी इस सारे मामले का ये इस सारी बात का जो नतीजा है वो क्या है, सिर्फ एक प्रोवोकेशन ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। छोटी सी बात है, तू उत्थे करना की है, तुम वहाँ प्रदेश में करते क्या हो, तू बनाया की, तुमने वहाँ बनाया क्या। भाई देखें, दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को अगर पैदा किया ना, तो कोठियाँ बनाने के लिए पैदा नहीं किया और ये बंगले खड़े करने के लिए पैदा नहीं किया। रिज़्क वो देता है, वो राज़िक है, उससे मांगिए, बजाय कि हम लोग अपनी ही देखें, अपने बेटों को, अपनी औलाद को बजाय ये ताने देने के, उनको खुश रहने की तलकीन कीजिए, ताकि अगर वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। ठीक है, तो आया आपकी इन प्रोवोकेशन की वजह से, फैमिली की इन प्रोवोकेशन की वजह से आपने अपना बेटा भी खो दिया। अच्छा, एक बात। फिर दूसरा जो नुकसान परदेशियों को होता है वो क्या है, आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, शादी की, साल 1.5 साल 2 साल बाद पाकिस्तान गए, और जब ही बच्चे हुए तो उसके बाद उनकी परवरिश के लिए आप जो महाना खर्चा भेजते हैं, और उसके बाद उनका जो स्कूल, चूँकि आपकी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और उसकी तरबियत अच्छी हो, चाहे मैं पढ़ा लिखा हूँ तब भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरी औलाद जो है वो पढ़े। उसका रिएक्ट क्या होता है कि आप अपने बच्चे को अच्छे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में तो हमारी तो है ही है ना कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, वो ये तो हो ही नहीं सकता ना जी। आप वो तब दसो जी, लोग क्या कहेंगे, लड़के का बच्चे का जो बाप है वो इटली होता है या स्पेन होता है या दुबई होता है, तो क्या उसे हम खोती स्कूल में पढ़ाएंगे, उसे किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर क्या होता है, वही बच्चे जब भी वो बाप 15 साल 20 साल काम करता है ना, तो चूँकि माँ जो है वो बच्चों की तरबियत तो माँ ने करनी है, लेकिन माँ बेचारी को क्या पता है कि मेरे बच्चे जो हैं बाहर खेलने के लिए जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, किस महफिल में बैठते हैं, उस बेचारी को क्या पता। तो बाप का जो जिम्मेदारी है वो अपनी माली जिम्मेदारी पूरी करता है, और जब भी उसने पाकिस्तान जाना है प्रदेश से, 1.5 साल बाद 2 साल बाद वो जाता है, तो भाई वो 1 महीना ठहरेगा। अच्छा, उस दौरान क्या होता है, चूँकि उस माँ को भी आदत हो चुकी होती है ऐसी ज़िंदगी में रहने की, सब माएँ ऐसी नहीं हैं लेकिन कुछ की मैं बात कर रहा हूँ, और उन बच्चों को भी बाप के बिना रहने की आदत हो चुकी होती है। बस फ़ोन पे ही आई बात, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, मेरे लिए मोबाइल भेज दो, मेरे लिए ये भेज दो, ये भेज दो, बस इतनी, ये अब्बा एनू के अंदर बस, बाप जो है वो सिर्फ यहाँ तक ही रह गया। अच्छा, अभी एक और बात फिर क्या होता है, वो जो बाप अपनी सर्विस छोड़ के, अगर अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता वो बीमार होकर पाकिस्तान चला जाता है, यहाँ सर्विस छोड़ देता है अपनी, तो पाकिस्तान जब जाता है तो वही बच्चे जिनके लिए उसने दिन रात मेहनत की होती है उसे पहचानने से इनकार कर देते। अगर उसने बताया हुआ हो कि अभी मैं पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली आ गया हूँ यहाँ पे, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है उन्हें मजबूर किया जाएगा, नहीं नहीं आप और थोड़ा देर ठहर लीजिए प्रदेश में, चूँकि ये भी काम करने वाला है, ये भी करना है। लेकिन वो ही अगर आदमी घर वालों को ये ना बताए कि मैं पक्का ही आ गया हूँ पाकिस्तान, तो 1 महीने बाद माँ भी बच्चों को बोलती है, कोई गल नहीं, इन्हें और महीने डेढ़ में तू टुट जाना है, 1-2 महीने में इसने चले जाना है, छोड़ो इसको बर्दाश्त करो। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जी मेरा अब्बा, हमारा जो अब्बा है वो अभी वापस आ गया है, यहाँ पे रहेगा पाकिस्तान में ही, यहाँ पे ही हमारे साथ रहेगा, तो फिर उनको अब्बा जहर लगने लग पड़ता है। ठीक है जी, ये कसूर किसका है? ये कसूर हमारा भी है। उसकी वजह क्या है कि हम अपनी फैमिली को एक तो प्रदेश में पैसे कमाने के चक्कर में उनको टाइम नहीं देते, दूसरा भाई फ़लाँ काम भी करना, फ़लाँ काम, देखो भाई आप अगर प्रदेश में यहाँ पे रहते हो, अपने बच्चों को अपने पास बुलाओ यार, अपने पास बुला के यहाँ उन्हें पढ़ाओ। यहाँ पे इटली में, स्पेन में, यूरोप में
यहाँ दुबई में कहीं भी इतने इतने अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ पे उन्हें पढ़ाओ, उन्हें वहाँ तालीम दो, अपने पास रखो। कम से कम उन बच्चों को ये तो पता चले ना भी ये साडा अब्बा है। वो अब्बे का मतलब सिर्फ यूरो नहीं है, अब्बे का मतलब अब्बा है। तो देखिए, मेरा बात करने का और ये इस वीडियो बनाने का मकसद किसी की तजलील करने का नहीं, सिर्फ एक हकीकत से पर्दा उठाने का। मैं उन फैमिलीज़ का, वो जो परदेशियों की जो फैमिलीज़ हैं, उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी औलादों को जो परदेश में हैं, इतनी मुश्किलें वो अगर गुजार रहे हैं, तो अपनी फरमाइशें प्लीज़ थोड़ी सी कम कीजिए। ऑलरेडी आपको पता है कि ये जो अभी कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी इकॉनमी हालात पूरी दुनिया पे जो मुतासिर हुए हैं, यार ये जो यूरोप में हम लोग रह रहे हैं, हमें तो कोई ना कोई सहूलत तो मिल गई, कोई ना कोई बेनिफिट मिल गया। तो जो बेचारे दुबई या कुवैत में, किसी अरब ममालिक में है, क्या उन्हें वो तो उनके पास तो अपना पासपोर्ट भी बेचारों के नहीं है, उनको तो इतना भी हक हासिल नहीं कि वो अपना पासपोर्ट रख सकें। तो उन पे क्या बीती होगी। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको एक अमली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, और हम सबको एक अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक दे। देखिए, इंसान पैसे से बड़ा नहीं होता, इंसान अपने किरदार से बड़ा था। तो कोई भी आदमी अगर किसी के पास पैसे दौलत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास दौलत ज़्यादा होगी सिर्फ वही इज़्ज़त का हकदार होगा। नहीं, आप हर किसी को इज़्ज़त देना जो है ना वो सीखिए। आपकी अगर आपके बेटे जो प्रदेश में इतना टाइम गुजार रहे हैं, इतनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, अगर आप ही उनको ऐसे ताने देंगे तो फिर उन पर क्या बीतेगी। चूँकि कोई बात कहे ना, तो शायद उसका कोई एक कान से सुनी दूसरे से निकल गई, उसका कोई माइंड ना करे। लेकिन जब अपने करते हैं ना, अपनी फैमिली वाले करते हैं, तो बहुत दुख लगता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि ये जो टॉपिक जिस पे आज मैंने बात की है, तो प्यारे दोस्तों, जितने देखने वाले सुनने वाले हैं, आप सबसे गुजारिश है, अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि देखिए, मैं मैसेज इसलिए देना चाहता हूँ कि शायद किसी का भला हो जाए, शायद किसी का भला हो जाए। अल्लाह पाक की ज़ात इस माह रमज़ान के सदक़े आपको और मुझे सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी परेशानी दूर करे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।